ठीक है, आगे देख लो। अब जो चीज बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई 10 पेन है, मान लो कुछ भी चीज है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, अब अपने आप में एक पूरा है भाई, 10 है, मैंने बोल दिया सफिशिएंट है, पूरा है 10 है, अपने आप में कितना है, पूरा है, कंप्लीट। अगर कोई चीज अपने आप में कंप्लीट है तो ये क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। कोई भी चीज पूरी है 100% होगी, 100% से ज्यादा वो पूरी नहीं हो सकती, फिर ज्यादा 101 नहीं। तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं पेपर में, 100%। इससे ज्यादा परसेंटेज में चीजें नहीं आ सकती। अब वो डिजिट में मान लो तुम्हारा 1000 नंबर का पेपर है, 1000 में से 1000 लेके आयो तो नंबर तुम 100% लेके आयो। 1200 का नंबर, 1200 का पेपर है, 1200 में से 1200 लेके आयो, 100% नंबर। नंबर जा सकता है ऊपर, लेकिन परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना। मेरे यहाँ पे मान लो 10 कुर्सियां और 10 की 10 फुल है, तो मतलब कि 100% सीटिंग है। ठीक है ना, मतलब समझ में आया परसेंटेज का क्या होता है। अब मेरे पास मान लो 10 कुर्सी हुई है, 10 चेयर है, अपने आप में कितनी है, 100%। ठीक है, अपने आप में अगर कोई चीज पूरी है तो वो 100% होती है। हाँ, अगर पूरी है तो लाइन लिखना। वो सब मत मानो तुम। अगर कोई भी चीज अपने आप में फुल है, कुछ गिवन नहीं है तो उसको कंप्लीट है। हाँ, गिवन बताऊंगा मैं तुम्हें अगर दिया हो तो। फुल कंप्लीट है, उसने बोल दिया कंप्लीट है, इससे ज्यादा कंप्लीट है भाई मेरे पास, फुल कंप्लीट है, तो वो 100% की वैल्यू होगी, तो 100% है अपने आप में, 100%। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इतना चीज समझ में आती। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें से 10% की वैल्यू बताओ क्या होगी, 10% बताओ क्या होगा। 100% की वैल्यू मैंने तुम्हें दे दी 10, अब 10% की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ 10%, 10% की वैल्यू। अब देखो टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 100% की वैल्यू पता है मुझे 10, 10 कितने की वैल्यू है, 100% की। जितने की वैल्यू होगी वो नीचे। अब तुम्हें निकालने कितने की है, 10 की, 10% की निकालनी है तो गुणा कर दो 10% से। ठीक है, जितने की वैल्यू है वो नीचे, और जितने की निकालनी है वो गुणा में 10। कोई दिक्कत, समझ में आ गया भाई। जितने की वैल्यू, नोट्स में लिखना, जितने की वैल्यू है वो नीचे परसेंट आएगी, और जितने की निकालनी है उससे गुणा कर दो। कोई दिक्कत इसमें भाई। देखो मैंने बोला कि 10% का मान बताओ, 10% का मान बताओ। ठीक है, तुम्हें मैंने दे दिया कि मेरे पास 10 कुर्सी हैं, इसमें से 10% का मान बताओ। ठीक है, अब अपने आप में पूरी है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 100%। तो 10 की वैल्यू कितनी, 100%, जितने की वैल्यू वो नीचे। अब फिर कितने की निकालनी है मैंने, 10% की, तो गुणा में 10% लगा दो। कोई दिक्कत इसमें, जितने की निकालनी है वो गुणा होगा, जितने की दी है वो डिवाइड में आएगा। कोई दिक्कत, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, जीरो से जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट दो, एक, एक कुर्सी तुम्हारी 10% के बराबर है। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब लो एक चीज और समझ लो, अगर मैं तुम्हें बोलता 50% का मान 80 है, मान लो कुछ भी है, कोई भी चीज है, 50% का मान 80 है, मुझे तुम 40% का मान बताओ। निकालो भी, कैसे निकालोगे, 50% का मान दिया है, 40% का मान बताओ। निकाल तो लो, निकाल दिया भाई, मैं चेक करना, गलत हुआ फिर बता दो मैं। अच्छे निकाल लो, मैंने 50% का मान दिया, 50 का मान दिया है, 80, 40 का निकालना है, 40% का 40 ही होगा। चेक करूंगा मैं, 40 नहीं है, निकाल लो, पेन चलाओ, जो लिखा है ये लगाओ कि कितने का मान है, नीचे लगाओ 0 0। अब तो नहीं आएगा ना, ये गलत है तुम्हारा, फिर चेक करो। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अभी देखो, देखो 80 कितने का मान है, कितने का मान है, 50% का, 50% नीचे। देखो क्या लिखा है, जितने की वैल्यू दी होती है वो नीचे, कितने परसेंट का मान है, नीचे 50। कोई दिक्कत, ये मत देखो 50 है, कॉन्सेप्ट ले करो। तो फिर
कॉन्सेप्ट को सीखो ना सही से। गुणा का गुणा लगा दो। ठीक है, अब कितने का निकालना है? 40% का। 40% का मान निकाल लो। जितने का दिया वो नीचे, जितने का निकालना मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो। अब 5 से ये काट दो, कितनी बार में कटेगा? ये 5 से एक बार में, ये होगा 5 बन जा 5, 16 बार में कट जाएगा। 16 चौके 64, 64 आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना है। बताओ देखो वो तुम्हारा दिमाग है, वो तुम जैसे मर्जी करो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लोगे ना ऐसे, तो पेपर में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी कि जितने का मान दिया वो नीचे, जितने का मान दिया वो ऊपर, और परसेंटेज मल्टीप्लाई निकालने। वैसे नहीं, लेकिन हर जगह वो चल नहीं पाएगा। मान लो 33% देगा, तो 33% का कैसे निकाल लो? बताओ, ये तो बेसिक। जितने की वैल्यू दी है वो नीचे परसेंटेज में, और जो वैल्यू है वो ऊपर, और जितनी की निकालनी है वो मल्टीप्लाई में 40, जो भी निकालना। अभी नोट्स में लिख लो जैसे तुमने लिखा। अब इसका ये तो हो गया बेसिक। अब इसका हाई लेवल का तरीका बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है, और भी टाइम बचाना है तो। देखो हमें पता है 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। इतना पता है? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तुम्हें 40% की वैल्यू निकालनी, लेकिन उसमें काम नहीं करी। चलो रहने दो, अभी बाद में बताऊंगा। 80 1/2 का मान 40, हाँ वैसे भी निकाल सकते, छोड़ो भी रहने दो, वो बाद में बताऊंगा तुम्हें। कुछ आएगा तो एक क्वेश्चन और लो, बाद में बताऊंगा। एक क्वेश्चन लो तुम, अब मैं एक और दे रहा हूँ। एक्स का 80% यदि 160 है, तो एक्स का मान बताइए। लगाओ क्वेश्चन जरा। एक्स का 80% 160 है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द वैल्यू ऑफ द 80% ऑफ द एक्स इज 160। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक्स कितने का मान है? 80% का। जो होता है वो ऊपर, जितने का मान दिया होता है नीचे, गुणा में जितने का निकालना है वो निकालो, और बराबर में जो दे रखा है वो करो। नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं करके देखता हूँ। चेक करूंगा भाई, मुझे तो नहीं पता। रुक जाओ, बस को तरीका सही होना चाहिए तुम्हारा। जितने का मान दिया वो नीचे लगाइए। अरे वो मत छोड़ो तुम, कितने का मान दिया? एक्स का मान दिया ना, एक्स की वैल्यू 160 100। ठीक है, रुक जाओ, बता दो, मैं कर दूंगा। चलो मैं कराता हूँ, देखो देखो यहाँ देखो। एक्स की तुम 80% वैल्यू निकालोगे तो 160 आएगा। ये क्वेश्चन है। एक्स अपने आप में कितना है भाई? 100%। अपने आप में 100% की वैल्यू, तो एक्स कितने की वैल्यू है? 100% की। तुमने कितने की निकाली? 80% की। 80% का ही तो मान निकाला, ऐसे तो निकालोगे भाई। जितने का होता है ऊपर, जितने का निकालना है वो नीचे। जो भी वैल्यू एक्स अपने आप में कितना है? 100%। 100% नीचे, कितने की निकालनी है? 80% की वैल्यू, तो 80 से मल्टीप्लाई होगी। देखो यही काम है सेम। जितने की जो दिया होता है वो नीचे, जितना परसेंट में जिसका निकालना मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने बोला जब इसको तुम सोल्व करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा? 160 दे दिया क्वेश्चन ने, 160 दे दिया। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ सबसे पहले। ठीक है, अब एक कंडीशन है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो यहीं से 0 से 0 काट लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर ये मल्टीप्लाई में है, प्लस प्लस कुछ नहीं है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 160 डिवाइड में क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, अब नीचे होगा डिवाइड में हो, तो वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, अब 8 से काट दो, 8 दूनी 16 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 200। एक्स की वैल्यू 200। अब 200 का तुम 80% निकालो, 160 आएगा। बताओ, तरीका ना समझ में आया हो तो बताओ। आ गया? 2-3 क्वेश्चन और लगा लो इसके, 1-2 क्वेश्चन और दूंगा, वो भी लगा लेना। बताओ, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। ऊपर कटेगा नहीं? ठीक है भैया, कहाँ पे? काट लो, कोई कट जाएगा तो वहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तुम्हारा यही है, जहाँ वो उसके कोई पता नहीं, तो काट लो, कोई नहीं, यहीं काट दो, आंसर यही आएगा। लो काट, 5 4 यही है। ऐसे ही बोल रहे हो?
नहीं यहाँ से नीचे से कर सकता है ना 10 भी तो 10 किससे कटेगा? पूरा कट रहा तो है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है भैया। तो उसी तो काटा। ठीक है, तो यहाँ नीचे ले जाओ, 160 को 4 लेके जाओगे, 5 लेके जाओगे, बात वही बनेगी, यही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे मर्जी तुम्हारी कैलकुलेशन। ठीक है, लो अगला क्वेश्चन लो। किसी भी चीज है 40% का मान है 280, मुझे तुम उसका 60% का मान बताओ। ठीक है, 40% की वैल्यू दी, 80% की वैल्यू निकालो। 40% का मान दे दिया, 80% का मान बताओ, वो 60% का। जिसको नहीं समझ में आ रहा नोट्स बना लो, एक बार लिख लो अपनी लाइन से, फिर तभी क्वेश्चन बनेगा। चेक करता हूँ, गलत है, गलत है, दोनों का गलत है। 168 तो किसी एंगल से नहीं हो सकता भाई। 40% का मान 280 है, 280 से तो फालतू ही आएगा। किसी चीज का तुमने 40% निकालो, 280 से तो फालतू ही आएगा। देखो जितने जितने की वैल्यू है 280 कितने का मान है 40% का, तो 280 कितने का मान है 40% का, तो 40% नीचे जितने का निकालना है उससे गुणा करके 80 पर 60% निकालना तो गुणा 60 कर लो। 40 वो बाइक पे डालो पूरे वाले भैया आए हैं। हाँ, 420 अंदर है। चेक करता हूँ। ये केशव मेरी बाइक हटा देना वहां से, एक बार हटा देना। 420 आया है। ठीक है, चेक करता हूँ, अभी निकाल रहा हूँ। यही लगा लो सामने। देखो भाई 280 कितने का मान है 40% का, तो जितने का मान होता है नीचे उतने परसेंट लिखेंगे। निकालना कितने का है 60% का, तो गुणा कर देंगे 60% से। इतनी बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? भाई ये देखो 40% का मान कितना है 280, तो जितने का मैं 480 आ गया। वो तो आ जाएगा, चीज समझ लो तुम मेन। 280 कितने की वैल्यू है 40% की है ना, तो इसलिए 280 के लिए 40% लगाऊंगा, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? फिर मेरे को निकालने कितने की 60% की, तो मल्टीप्लाई में 60% कर दूंगा। प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा अहम चीज निभाएगी रोल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर कर लो इसको, तो प्रॉफिट लॉस के सवाल नहीं बनेंगे। क्या बोलता है आपने? भाई 280 कितने परसेंट की वैल्यू है, 40%। तो इसके नीचे कितना आएगा 40% की वैल्यू है। तो मैंने क्या लिया? मैंने x इनटू छोड़ दिया इनटू में 40 इक्वल टू अपने मेथड मत लगाओ, अभी यही लगा लो। 420 आंसर आ रहा है कैसे? आंसर को छोड़ो, लेकिन गलत है वो मेथड। आंसर ले, मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा, या टाइम लगा लोगे ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं जैसे इसमें 40% का 280 ठीक है, मैं 420 ठीक आ रहा है। x मान लिया x अपॉन में 100। अरे रुक जाओ भैया ना, तुम मेरे हिसाब से करो, तुम्हें 280 कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 280 कितने परसेंट की वैल्यू 40% के नीचे निकालनी कितने की है 60% की, तो मल्टीप्लाई 60। ऐसे ही चलना है तुम्हें, जितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है नीचे और जिसकी निकालनी है मल्टीप्लाई। अब परसेंटेज से परसेंटेज काट दोगे, 0 से 0 काट दो, 4 से ये काट दो, 4 से 28 70, अब 7 6 जा 42, 420 आंसर आ गया। आएगा उसमें कितनी पर उसमें टाइम लग जाएगा? टाइम लगेगा, तुम यही मेथड लगाओ, प्रॉफिट लॉस में बहुत काम करेगा ये, फिर नहीं तो फिर वहां पूछोगे मेरे से ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, तो इसलिए ये मेथड लेके चलो। एक दो क्वेश्चन और लगाओ इसके, 2 4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत मेन चीज है भाई ये, आगे सिंपल इंटरेस्ट रेशो में सब में काम है इसका, नोट्स जरूर बना लो। आपने बताया ये पहले मुझे से यहाँ पे 80% का मान, 80% की वैल्यू तुम्हें दी है भाई 4080, 4080 4080, और तुम्हें 17% की वैल्यू निकालनी है। ये चलो थोड़ा सा दे दो, 20 की निकाल लो।
ज्यादा नहीं मतलब ये 18.20 20% कर लो, आगे देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, 20% की वैल्यू निकालो। मुझे थोड़ी बता सकता हूँ मैं, लेकिन लगभग उसी के आसपास आएगा। कर लिया सबने? देखो मैं बता रहा हूँ, 4080 कितने की वैल्यू है? 80% की। ठीक है भाई, 80% नीचे। ठीक है, निकालने कितने की है? 20% की। मल्टीप्लाई में 20%। चीज यही है भाई, कॉन्सेप्ट यही चलता है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो। ठीक है, 20 से तुम्हें सीधा दिख रहा है 4 बार में जा रहा है, 4 बार में उड़ा दो। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, फिर 0 है तो 0 रहेगा, 4 2 जाए 1020। बताओ, 1020 था तुम्हारा भी? सही है, देखो तुम्हारे सामने तो निकाल 1020। सबका यही है, तुम्हारा भी होगा नीचे यही आंसर। मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, तो मल्टीप्लाई डिवाइड सही करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 17 वाला तो बता इसका। 17% निकाल लो, इसका लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, 80% की वैल्यू तुम्हारी क्या है? लेकिन उसमें चलो वो बता दो तुम्हें। 80% 80 20 की जगह 17% की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसकी कुछ 17% में अभी चेक करता हूँ, निकालना जरा ये। हाँ भाई सही है, हो जाएगा ये भी, क्योंकि कट जाएगा, मैंने वैल्यू ऐसी रखी हुई है, कट जाएगी। चेक करो जरा, आ जाएगी 17% की भी जगह। लेकिन 17% का तो अब देखो, परसेंटेज के कई तरीके होते हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं कई तरीके लगाऊंगा, तो तुम फिर वो तरीके तो जो मर्जी समझ जाओगे। अभी तुम ऐसे करके देखो जरा, कितना आराम से 861 तुम्हारा भी हो गया। अभी देख लेते हैं 4080 कितने का? 4080 कितने का मान है? 80% का। ठीक है, तुम्हें कितने निकालने? 17% की वैल्यू यही है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, अब 0 से 0 काट दो। अब जब 8 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगी, 8 पंजे 40, 8 बन जाएगी। अब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 बन जाए 7, नहीं भाई 67 आएगा। 867 यूनिट डिजिट 7 आएगी भाई। 7 बन जाए 7 तो 867 आएगा तुम्हारा। डिजिटल सम लगा सकते, यूनिट डिजिट लगा सकते हो, वो बताऊंगा ऑप्शन से जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। चलो बता दूंगा, प्लस डिजिटल सम भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बुक दिखाओ मेरे को, मैथ की बुक देना, उसके अंदर से राकेश यादव वाली दे दो, नीचे रखी होगी। कौन सा बताओ, कौन से रीजनिंग का मैथ का है? अरे ये रीजनिंग कौन सा है? सेकंड का फर्स्ट? ये पहले मेरे को क्लास लगाने दो, फिर करूंगा मैं। अभी मैथ की क्लास चल रही है, मैथ में ध्यान दो, कर दूंगा मैं। हटो हटो, ये नहीं पता। लो भाई सवाल लिखो जरा एक बार। या एक चीज और कराया था तुम्हें, फिर करना सवाल, फिर तुम सवाल करने बैठ। ये हो गया, ये लो एक चीज और। एक क्वेश्चन, 1/2 ऑफ x, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 40। ठीक है, मुझे x का 67% बताओ। ठीक है, अभी निकालो जरा कैसे निकलेगा। 1/2 ऑफ x दिया 40, मुझे निकालो भाई 67% की वैल्यू बताओ। अब एक दो तरीके हैं, पहले तुम अपना दिमाग चलाओ, फिर मैं तो बताता हूँ। मैं कुछ नहीं मानना, अपने तरीके से लगाओ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1/2 का मान दे दिया मैंने 40, और मेरे को 67% की वैल्यू बताओ। देखना, एक मिनट, 67% की वैल्यू बताओ। अरे रुक जाओ,
ठीक है, ट्रिपल कुछ आ रहा है। अभी बताओ 8वीं क्लास की क्या मिलेगा? है 8th की। 8th की। वहां पे सर बैठे हैं, पर उनसे बात कर लो। बोला 1 मिनट। उनसे बात, सागर बात कर ले एक बार। देखो इसमें कैसे करना है। बताओ भैया, बताओ देर से हो रही है। नहीं हो रहा, किससे भी नहीं बन रहा। देखो दो तरीके हैं, दो मेथड बताऊंगा। यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ, हो गया बात उसको। अरे मैं आऊं। बैठ जाओ, जाए करो बात। देखो एक दो तरीके बताऊंगा, जिससे तुम्हें करना हो उससे कर लेना। ट्रिपल आ रहा है, ट्रिपल। पहला मेथड 1/2 क्या होता है भाई? 50%। 1/2 की वैल्यू 50% होती है, तो 50% की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है भाई? 40। देखो 50% की वैल्यू कितनी है? 40। निकालनी कितनी है? 67% की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आया था। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाओ, ट्रिपल पॉइंट। 0 से 0 उड़ा दो। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई 67 अपॉन में 5, इसको काट दो, कितने पे जाएगा ये? 4 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, पॉइंट लगाओगे 5 3 15, नहीं पॉइंट में आएगा ये। 5 3 15, 2 5 चौक 20, 4 52, 52 और 60। मल्टीप्लाई चेक करके करना है, इसका कितना आएगा? 4 4 16 1 कैरी 4 12 1 3 1 कैरी 4 4 4 1 5, 53.6। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है। अब दूसरा तरीका समझो। 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई x बराबर में 40। x की वैल्यू पता कर लो, x की वैल्यू कितनी आएगी? ये डिवाइड में तुम्हारे आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 लगा लो। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। मतलब 100% की वैल्यू कितनी? 80 कितने की वैल्यू है? 100% की। तुम्हें कितने परसेंट की निकालनी है? 67। 67 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 67। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 0 से 0 काट दो। अब 67 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा 536 आएगा, और नीचे 10 है। अब डिवाइड करोगे तो जब नीचे 10 होता है तो पॉइंट 1 आ जाता है, तो 53.6 आ जाएगा। ठीक है, अब दो मेथड है, जिससे तुम्हें करना हो, जिससे सही लगे उससे करो। ठीक है, समझ गए? अब एक चीज और समझो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे हाई लेके जाता हूँ, लेवल थोड़ा। अब इतना टाइम भी नहीं लगाना। अब ये क्वेश्चन मिनटों मिनट उड़ाने हैं, मैं बताता हूँ उसकी चीज कैसे। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 33 एज 1/3% की वैल्यू ये तुम्हें दी। इसकी वैल्यू है तुम्हारी, हाँ रुक जाओ, इसकी वैल्यू है तुम्हारी मान लो 300। ठीक है, मैंने बोला मुझे 50% की वैल्यू बताओ। अब इसको कैसे करोगे? अब ये क्वेश्चन फंस जाएगा तुम्हारा। अब इसमें मेथड लगाओगे भाई, 300 कितने का मान है? 33 से 1/3% का निकालना कितने का? 50% का। तो तुम इसमें कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, बहुत मुश्किल आएगी। तो इसको ये वाला मेथड नहीं लगेगा, इसमें हम दूसरा मेथड लगाएंगे। मैं बताता हूँ कौन सा मेथड लगाओगे। तुम्हें पता है 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है? जब फ्रैक्शन में निकालोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितनी आएगी? निकाल के बता दे। 100/3 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 33 या 99 प्लस 1 100, 100 अपॉन में कितना आएगा? 3। ठीक है, परसेंटेज का परसेंटेज लगा रहेगा। अब तुम्हें इसका परसेंटेज हटाना है, फ्रैक्शन में जाना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 100/3 मल्टीप्लाई में 100 कर दो। 100 से 100 काट दिया तो वैल्यू कितनी गई? 1/3। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैलकुलेशन होगी, ये पहले बताई थी तुम्हें, कोई दिक्कत? अब ये जो 300 है, ये कितने की वैल्यू है? 1/3 की वैल्यू है, 1/3 की वैल्यू लिख दो। ठीक है, तुम्हें कितने की वैल्यू निकालनी है? 50% की। 50% का परसेंटेज, 50% को तुम फ्रैक्शन में लिखे नीचे, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 50% का फ्रैक्शन बताओ, निकालो जरा। 50% का फ्रैक्शन 1/2, याद है ना भाई? याद रखना पड़ेगा। 50% का बट्टा 1/2, मल्टीप्लाई कर दो 1/2। अब यहाँ पे एक चीज नहीं, अगर तुमने नीचे फ्रैक्शन लिया है तो यहाँ पे भी तुम फ्रैक्शन ही लोगे।
ठीक है ना। या 50% लोगे फिर उसको परसेंटेज हटाना पड़ेगा अलग से। ठीक है ना, एक तो ये हो गया, पहले ये कराऊंगा फिर दूसरा जो तुम कह रहे हो वो बता दूंगा। 300 1/3 की वैल्यू है 50%, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें वो बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो। अब इसमें नीचे भाई दो अपोन है, देखो 300, ये तो हमारा मेन वाला अपोन है। ठीक है, इसके नीचे है 1/3, ये भी अपोन में, मल्टीप्लाई 1/2, ये चीज है। अब जब ऐसा होता है, नीचे दो फ्रैक्शन होते हैं, तो जो नीचे वाला होता है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाई 3 अपोन में 1 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है, अब सब मल्टीप्लाई में कहीं प्लस तो नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर तुम 2 से 300 नहीं काट सकते, लेकिन प्लस नहीं है तो काट दो, 2 से 150 बारी में जाएगा। अब फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 450। ये आंसर आ गया तुम्हारा कि भाई यदि किसी चीज की 33% की वैल्यू 300 है तो 50% की निकालनी है, तो भाई 1/3 की वैल्यू है, ऊपर मल्टीप्लाई करके तुमने 450 निकाल लिया। ठीक है, अब अगर ऐसे जाओगे तो 300 मल्टीप्लाई में 3 लेके और सबसे पहले नीचे 1 कर दो, इतना काम हो गया। 50% है, परसेंटेज हटाना पड़ेगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 100 लगा दिया। अब 50 से काटोगे 2 बारी में, ये एक बारी में 1 की वैल्यू होती नहीं, 2 से काटोगे 150 बार में, 15 3 45, 450 आंसर। आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। कोई दिक्कत कर नोट करना है, आगे चलो फिर। लो एक क्वेश्चन, एक 1/3 कहाँ चला गया? देखो 1/3 इस वाले में 3 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई, है देखो ये, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, मेन फ्रैक्शन ही है, तो ये नीचे फ्रैक्शन, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। समझे? कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक क्वेश्चन और ले लो। क्वेश्चन करने से ही मतलब वो होता है, पता जाता है। क्वेश्चन करोगे, मैं इसकी तो शीट भेज दूंगा तुम्हें, इसकी तो शीटें पड़ी हैं, टाइप वाइज शीट भेज दूंगा, उससे क्वेश्चन लगा लेना। मैं 8 बजे कह रहा लो 16 सही, 2/3% का मान था। तुम्हारा होगा 380। पॉइंट मत निकालना, अगर ना कटे तो फ्रैक्शन में निकाल देना। ठीक है, और मुझे तुम निकालो भाई किसका 33 सही 1/3% का मान बताओ। इतना करो, फिर इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक और, फिर खत्म करूंगा आज की क्लासेस मैथ्स की। लगाओ जरा, एक करने की कोशिश करो, कैसे होगा। 760 रुक जाओ, चेक करूंगा मैं, इतनी जल्दी थोड़ी करो, वही करो, क्वेश्चन करो। हो गया या नहीं बन रहा? हो गया। आपने बताया क्या पता है कि मुझे 16 सही 2/3 का बताया था। चेंज करेंगे ना भाई, चेंज करना। और क्या हो गया, तुम फ्रैक्शन वैल्यू रखो और निकालो, तुम्हें याद है ना 1/3 का बट्टा है, फिर क्या दिक्कत आ गई? आसान है ही, चेंज करना है इसको, 16/100, 16/2, 16 2/3 का फ्रैक्शन चेंज करोगे तो कितना आएगा ये, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 16 3 48 250, 50/3, फिर परसेंट हटा के 100 लगाओगे, 50 दूनी 100, 1/6, 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू। चलो इतना काम मैंने तुम्हें कर दिया, आगे निकालो 1/3 का मान निकालो फिर। 760 760 सही है। देखो जिसका नहीं हुआ देख लो, मैं करवा रहा हूँ। 380 कितने की वैल्यू, 1/6 की, तुम्हें कितने की वैल्यू निकालनी है, 1/3 की। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब ये दो फ्रैक्शन ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 380 मल्टीप्लाई में 6 अपोन में 1 मल्टीप्लाई में 1/3। ठीक है, अब 3 से काट दोगे 2 बारी में, अब मल्टीप्लाई करोगे 38 दूनी 76, 760। कोई दिक्कत इसमें? परेशानी लगे तो बोलो। ठीक है, ऐसे करने क्वेश्चन, अगर ऐसी रेंज आएगी तो इसमें तुम वो मेथड लगाओगे तो वो फेल हो जाएगा। 1/6 लगाओ और आंसर निकालो सीधा। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले चलता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। कितने की वैल्यू निकालनी है, 33 से 1/3 की, इसी की निकालनी है। इसकी बट्टा कितना होता है इसका, 1/3, तो मल्टीप्लाई 1/3, जितने की निकालनी होती है वो गुणा में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ।
ये लो क्वेश्चन है अब। चालीस 200 का कितने परसेंट है? अब ये निकालने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो 40 निकालना है, किसमें से 200 में से देखना है कि 200 का कितने परसेंट है, तो जो निकालना हो वो आएगा ऊपर, ठीक है, और जिसमें से काउंट करना है वो आएगा नीचे, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, हाँ रुक जाओ, पहले तो इसको अगर तुम्हें फ्रैक्शन याद है पहले काट लो, 1/5, तुम्हें 1/5 का फ्रैक्शन याद है 20%, तो कैलकुलेट मत करो। अब जैसे 1/5 का तुम्हें याद है 20%, तो भाई 20% होगा, काम खत्म। अगर नहीं याद तो 1/5 फ्रैक्शन को में परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100% लगाओगे, 5 से काटोगे, 5 2 10 20, तो 20% ऐसे भी हो जाएगा। अगर ये याद होगा तो एक स्टेप कट जाएगा, तो तुम्हारे 2 सेकंड बचेंगे पेपर में, और पेपर में 2 सेकंड बचना बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में फिर 2 करके एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये तरीके, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देख लो, 760 2880 का कितने परसेंट है? ठीक है, अब कल मैं फिर इसका भाई देखो 40 देखना, 200 का कितने परसेंट है, तो जो देखना हो वो ऊपर, जिसमें से देखना हो वो नीचे, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करो, डायरेक्ट फ्रैक्शन आ गया ये फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100%, तो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 20%, ठीक है। 760 2880 का कितने परसेंट है? 2880 का कितने परसेंट है? निकाल, ऐसे थोड़ी 4%। 40। अरे रुक जाओ, अरे ऐसे नहीं होगा, 40 नहीं, डायरेक्ट कटेगा कहाँ पे, मैंने कोई ऐसे थोड़ी देख के दिया कि मैं देख के तुम्हें दे दूंगा, तुक्के मारोगे ऐसे आंसर हो जाएगा, निकाल लो उसको, निकालोगे तभी तो बात बनेगी, ऐसे थोड़ी बन जाएगी। मैं तो बता नहीं सकता कितने परसेंट, तुम देख के बता दो 40%, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जो अमाउंट टोटल दिया होता है उसको नीचे रखते हैं ना भाई, जिसमें से निकालना है तुम्हें, कि जैसे 200 का कितने परसेंट है, तो जिसमें से निकालना है वो नीचे, और जो निकालना है वो भाई ऊपर, ठीक है। 760 कितना परसेंट है? हाँ, तो किस में से निकालना है? 2800 में से, तो जिसमें से निकालना है वो नीचे, जिसका निकालना है वो ऊपर, ठीक है। इसमें तो वही रहेगा डिजिटल। डिजिटल से मत लगाओ ना, तुम फ्रैक्शन में आंसर दो मेरे को, मैंने तुम्हें ऑप्शन थोड़ी दिए हैं कोई, अभी तो मैंने बुक के क्वेश्चन कराए नहीं, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता, क्वेश्चन देख के समझ पाओगे कि नहीं, सोल्यूशन करना अलग बात है, क्वेश्चन समझना अलग बात है। पॉइंट मत लेके आओ, अपॉन में छोड़ देना, फ्रैक्शन में छोड़ देना, पॉइंट मत लेके जाना, मिक्स्ड में छोड़ दो या वैसे छोड़ दो, पॉइंट मत लेके जाना, 4 फ्रैक्शन में छोड़ दो या मिक्स्ड में छोड़ दो, बस पॉइंट मत लेके जाना। और 7 बोल में 18 पॉइंट में नहीं लाना, पॉइंट मत लेके जाना। 475 बाय 18 7 5 12 4 16 नहीं कटेगा, ठीक है, गलत है। चेक करूंगा अभी। 253 मेरे पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में मत लेके आओ, पॉइंट मत लेके आओ ना, फ्रैक्शन में छोड़ दो। 70 की सपोर्ट में 200 हाँ तो छोड़ दो बस, ठीक है, चेक करूंगा मैं, चेक करूंगा, ठीक। पॉइंट में नहीं लेके जाना भाई कभी, परसेंटेज में पॉइंट मत लेके जाना, मिक्स्ड में चेंज कर दो, बस इतना कर दो। ये लो क्वेश्चन इसके बाद आएगा जबरदस्त, तुम्हें जो आ रखे हैं।
देखो 760 किस में से पता करना है? 760 पता करना है कितना परसेंट है तो ऊपर, किस में से पता करना है? 2880 में से। ठीक है, पहले फ्रैक्शन में निकालो, परसेंटेज में बाद में चेंज करना। 0 से 0 क्या पता सीधा कट जाए तो काम आ जाएगा। 0 0 कट गया, 2 से काटोगे 38 बार में, 2 से काटोगे 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 4 जा 1 4 4, फिर कट जाएगा। 2 से काटोगे तुम 19 बार में, 2 से काटोगे 2 7 42 19/72, मतलब कोई डायरेक्ट हमारा फ्रैक्शन नहीं आया, तो इसको फिर अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 19/72। अब फ्रैक्शन परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100%, कोई दिक्कत? अब इसको काट लो, कितने में कटेगा? 36 पे 36, ये आएगा 50 पे 18 25। ठीक है, फिर कट रहा है तो 19 को 25 से गुणा करो, कितना आ रहा है? 19 बटे में 18 475 अपोन में 18। बस ठीक है, इतना ही छोड़ दो। परसेंटेज लगाओ भाई साथ में, क्योंकि अब तुमने परसेंटेज में चेंज कर दिया है तो अब तुम परसेंटेज का साइन लगा सकते हो, परसेंटेज लगाओ साथ में। अब इसको ज्यादा से ज्यादा मिक्स में चेंज कर देना, मिक्स में चेंज करो कितना आएगा? 18 दूनी 36, साथ में 6 गए, 4 में 3 गए 115, तो कितने में जा रहा है? 18 के 108। टेबल बिल्कुल मुझे मानी रखना, 5 2 7, 26 से 7 बटे 18, 26 से 7 बटे 18%। मिक्स्ड में मैक्सिमम चांस है तुम्हें पेपर में मिक्स में मिलेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है? परेशानी? कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन लिखो फिर एक। आगे ना निकालना भाई, कौन किस निकालते हैं जिसका कितना परसेंट निकालना है। ठीक है, लो क्वेश्चन लिखो एक। 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। फाइंड x, तो x की वैल्यू निकालो। ठीक है, फाइंड x, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ए बी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी, ये सब तो बच्चों वाली चीजें। ये आएगा क्वेश्चन, इसको ठीक है सारी वही लगेंगी। परसेंटेज हटाना है, नीचे 100 लगाओ, ऑफ की जगह ए मल्टीप्लाई लगाओ, ए इसमें भी वो लगाओ मल्टीप्लाई लगाओ, साइन चेंज करके फिर x की वैल्यू आस्ता हूँ फाइंड कर लो। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, यहाँ बी की रखो, और x पे नीचे लगाओ 100, और ए बी की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल दो। फाइंड x नहीं आएगा तो एक मैं करा दूंगा, फिर दूसरा तुम कर लेना, पर कोशिश करो जरा भाई, एक बार ट्राई करो। लेकिन परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाओ, ट्राई करो। 300 160 150। ठीक है, तो ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, चेक करूंगा, इनको भी टाइम देगा, करने की कोशिश करो भाई। पहले 150 करता हूँ चेक। हो गया भाई, हो गया? तुम्हारा हो गया भाई? नहीं हो तो एक बार यहाँ देख लो, फिर तुम नेक्स्ट लगा लेना अपनी तरफ से। एक बार देख लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर कर लेना। जैसे 80% ऑफ ए, 80% हटाना है मेरे को, नीचे के लिए 100, ऑफ की जगह लगाऊंगा मल्टीप्लाई, ए की जगह ए, बराबर की जगह बराबर। 50% हटाना है, 50% हटाऊंगा तो नीचे जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई में बी, कोई दिक्कत इसमें? अब ए है, सब जगह मल्टीप्लाई है, कोई प्लस प्लस का साइन है नहीं, तो अब साइड चेंज कर लो, ए मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ बी, कोई दिक्कत इसमें? 50 अपोन में 100 रहने दो, कोई परेशानी नहीं। मल्टीप्लाई में अब ये 100 नीचे, तो वहां जाके ऊपर चला जाएगा 100, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 80, कोई दिक्कत? इस स्टेप में कोई परेशानी हो तो बताओ, कैलकुलेशन करिए बस। 100 से 100 उड़ा दो, 0 से 0 काट दो,
बस और कटेगा नहीं, तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 5/8 आ गई। अब इसको धर दो इसके अंदर, बी इज इक्वल टू में एक्स परसेंट परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 मल्टीप्लाई में ए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है भाई 8 एक्स की फाइंड करनी है अपॉन में 100, ए की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन कभी भी करो वर्टिकली चलेगा, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे मत करना, क्वेश्चन ऐसे करना ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे करोगे तो अटक जाओगे भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूं करना यूं, ठीक है, नहीं तुम्हें साइड में दिक्कत आएगी। अभी देखो ये डिवाइड में, यहाँ आके मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई 100 बराबर में एक्स, अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। अब काटोगे तो ये 20 बारी में कट जाएगा, और 20 अट्ठे 16 160, एक्स की वैल्यू 160। चेक करो अपनी कैलकुलेशन का गलत है, आंसर सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो क्वेश्चन में तो बताओ। भाई जस्ट खड़ी स्टेप में आपने करा है ये भाई देखो, ये 100 नीचे है, यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये देखो भाई नीचे जो भी चीज होगी डिवाइड में वो वहां पे मल्टीप्लाई में ही जाएगी, ऊपर ही जा सकती है, नीचे नहीं जा सकती। ठीक है ना, जो भी नीचे चीज होगी वो वहां पे ऊपर ही जाएगी हमेशा मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जैसे ए अपॉन बी सी अपॉन डी, तो अगर तुम इसको यहां लेके जाओगे तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन डी मल्टीप्लाई में बी होगा ये हमेशा। ठीक है, ऐसे होगा ये। बताओ कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोड दे ऐसे ही, तो एक क्वेश्चन और दो कर लो, वही नोट कर लो। देखो क्या क्वेश्चन है, एक स्कूल में, लिखना क्वेश्चन लिखना जरा, लिखना तुम भी लिख लो। एक स्कूल में 70% लड़कियां हैं स्कूल में, लो मैं लिख देता हूं, छोड़ो। एक स्कूल में 70% भाई लड़कियां हैं, बाकी बचे हुए लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या भाई 510 है। ठीक है, तो स्कूल में कुल बच्चे कितने पढ़ते हैं? लड़कों की है, तो स्कूल में कुल बच्चे कितने पढ़ते हैं? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बेसिक आने आसान तो ऐसे आएंगे। निकालो जरा, ऑप्शन ले लो। 850, 1700, 1900, 1830। 850, 1700, 1900, 1830। क्वेश्चन समझे? मतलब ये ए बी सी डी। 1700 ठीक है, निकाल दिया। 1700 ठीक है, क्वेश्चन समझे कैसे? देखो 70% लड़कियां हैं, तो बचे हुए 30% तो लड़के होंगे, और लड़कों की संख्या 510, तो 510 कितने का मान है? 30% का। तुम्हें कितने परसेंट का मान निकालना है? कुल बच्चे 100% होंगे, 100% का वैल्यू निकालना। परसेंटेज से परसेंटेज उठाओ, 0 से 0 काट दो, 3 रहेगा 17 बार में, 17 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1700, आंसर भी खत्म। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो भाई, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्कूल 70%, ये लो टाउन की पॉपुलेशन 10%।